channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new chapter of class 7, that is chapter number 11, transportation in animals and plants, जंतुओं और पादपों में परिवहन. सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. आपने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को खाना, पानी, भोजन, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए. They need to transport all these to various parts of their body. इन सारी चीज़ों को उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है पूरी बॉडीज़ के कई सारे पार्ट्स में, वेरियस पार्ट्स में. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. और इसी तरह एनिमल्स को भी ट्रांसपोर्ट करना होता है उनके जो वेस्ट होते हैं, जो वो अपने किसी एक पार्ट से रिमूव करते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. Have you wondered how all this is achieved? आपको कभी सोचा है कि ये सब कैसे होता है? Look at figure 11.1. ये रहा figure 11.1, सर्कुलेटरी सिस्टम. ये है हमारा हार्ट, ये है वेन्स और ये है आर्टरी. यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट है, पर जो वेन्स होती हैं वो हमारी ब्लू होती हैं और जो आर्टरी होती हैं वो रेड होती हैं. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? क्या आपने हार्ट देखा और ब्लड वेसल्स को देखा? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. इनका फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं ये सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में, सारे पार्ट्स में, और एक साथ मिल करके ये क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट और ब्लड वेसल्स यानी कि वेन और आर्टरी, हार्ट वेन आर्टरी मिल करके क्या बनाते हैं? पूरा एक साथ सर्कुलेटरी सिस्टम. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल. इस चैप्टर में आप सब्सटेंसेस का जो होता है ट्रांसपोर्ट बॉडी में, कई पार्ट्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होता है, इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक है 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड यानी कि रुधिर, रक्त या खून, तीनों चीज़ कह सकते हैं हम. What happens when you get a cut on your body? क्या होता है जब आप अपनी बॉडी पर, आपकी एक बॉडी पे कोई कट लग जाता है, कोई कहीं कट जाता है या चोट लग जाती है? ब्लड फ्लोज आउट, तो खून बहने लगता है, रुधिर बहने लगती है. बट वॉट इज ब्लड? लेकिन ब्लड है क्या, खून है क्या? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. ब्लड एक फ्लूइड है. फ्लूइड यानी कि कह सकते हैं हम द्रव है या पदार्थ है. ये एक पदार्थ है या द्रव है जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उन फूड्स को सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस होते हैं फूड जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, इनको एक स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. यह ऑक्सीजन जो है लंग से लेकर के और सारे बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. और ये जो वेस्ट होता है, जो हम जब खाना खाते हैं तो जो हमारा वेस्ट निकलता है वो भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ से हमारी बॉडी के जिस पार्ट से वेस्ट रिमूव होता है वहाँ तक. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? जो ब्लड है वो कैसे इतने सारे सब्सटेंसेस को कैरी करता है? ब्लड इज अ लिक्विड. ब्लड एक लिक्विड है यानी कि द्रव है. विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट. उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं ब्लड के. द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. जो द्रव होता है, जो ब्लड का द्रव पार्ट होता है, फ्लूइड होता है, उसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं. वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स. उसमें एक टाइप के जो सेल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हम RBC भी कहते हैं. विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. जिसके अंदर रेड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन bind with oxygen and transports it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है बेसिकली, और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में, इवन सेल्स में भी. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशियंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन. अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या फिर नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि सारी बॉडी के
जितने भी सेल्स होते हैं उसको उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से ही जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जिनको हम WBC कहते हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। जो हमारे शरीर में जो कीटाणु एंटर हो जाते हैं, जर्म्स एंटर हो जाते हैं तो उनसे फाइट करती है, वो होता है WBC। बूझो फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बूझो जो है वो नीचे गिर गया खेलते समय और उसकी जो घुटने हैं, उसके नी जो है वो इंजर्ड हो गए, चोट लग गया उसको। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और जो कट लगा वहाँ से खून बहने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड पल्स्ड द कट। उसने देखा कि कुछ देर के बाद ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है और जहाँ पे कट लगा था वहाँ पे एक डार्क रेड कलर का क्लॉट यानी कि थक्का सा जम जाता है। बूझो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। बूझो को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड। जो क्लॉट बना है वो ब्लड में एक अलग टाइप अनदर टाइप का सेल्स होता है, उसके वजह से बना है क्लॉट, जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स। अब आगे बढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे शरीर में कई तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो डैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना और एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। जब हम सांस लेते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में जाता है और हमारे लंग्स में भर जाता है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के और पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना होता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और जो ब्लड होते हैं वो क्या होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काम में नहीं आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि उनको सेल से पिक करते हैं, उठाते हैं, लेते हैं। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। उसके बाद इस ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को अब पिक करता है और उसको सीधे हार्ट के पास ले जाता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स को, ताकि लंग्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल जाए। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही प्रोसेस है जो कि अभी आपको चैप्टर नंबर 10 में मैंने पढ़ाया था। आप वहाँ पे जा करके मेरे उस चैप्टर को देख सकते हैं। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो हम 2 टाइप के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज और वेन्स में बॉडी में। 11.1 आपको फिगर में दिखाया था मैंने। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब जो ब्लड वो कैरी करते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, वो हार्ट से लेकर के सारे बॉडी के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। और जो ब्लड का फ्लो होता है आर्टरीज में वो काफ़ी तेज होता है, हाई प्रेशर के साथ होता है, इसलिए जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल होती हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। चलिए एक एक्टिविटी हम फॉलो करते हैं, एक एक्टिविटी को देखते हैं जिसमें आपको जो ब्लड का फ्लो है वो आर्टरीज में कैसे होता है इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। एक्टिविटी 11.1 प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आपको अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को लेके अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पर रखना होगा, जैसे कि फिगर 11.2 में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से। कैन यू फील सम थ्रोविंग मूवमेंट? क्या आप कोई थ्रोविंग टाइप का मूवमेंट फील कर रहे हैं, यानी कि धक धक का कुछ मूवमेंट आपको दिख रहा है, उसमें महसूस हो रहा है? वाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रोविंग? आपको ये क्यों लगता है कि यहाँ पे धक 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 होता रहता है? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये जो होता है इस थ्रोबिंग को हम कहते हैं पल्स, जो कि ब्लड फ्लो करता है जब आर्टरीज में तब होता है।
काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। आपको 1 मिनट तक अपने हाथ को रख के अपने पल्स को काउंट करना है। हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट। आप कितने पल्स आपके बीट हो रहे हैं, कितने पल्स हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसको आपको काउंट करना है। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। और जो भी बीट्स होते हैं जो तक 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 चलता रहता है ना, उसमें आपको काउंट करना है और वो आपका होता है पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 and 80 बीट्स पर मिनट। फाइंड अदर प्लेसेज इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। आपको और भी अपने शरीर पे कहीं खोजना है कि आप कहाँ कहाँ पे पल्स देख सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। आप अपना पर मिनट यूज पल्स बीट नोट करिए और अपने फ्रेंड्स का भी, क्लासमेट्स का भी। कंपेयर द वैल्यूज यू ऑब्टेन एंड इंसर्ट देम इन टेबल 11.1। इस टेबल में आपको फिल कर देना पल्स रेट, नाम लिख देना है अपना और अपने फ्रेंड्स का, और यहाँ पे पल्स पर मिनट जो भी रेट आया वो लिख देना है। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart। जो वेन्स होती हैं इसमें जो ब्लड, इनके जो ब्लड होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होते हैं, जो कि सारे पार्ट से कैरी करके जाते हैं वापस हार्ट में। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। जो वेन की वॉल्स होती है वो थिन होती है, यानी कि पतली होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। इनके वॉल्स में इनकी जो वेन्स होती है उनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेन्स विच अलाउ ब्लड, जो कि ब्लड को सिर्फ हार्ट तक फ्लो करने के लिए, हार्ट में ही जाने के लिए अलाउ करती हैं ब्लड्स को। ये देखिए फिगर है, ये सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। ये लंग्स है, ये पल्मोनरी वॉल, वेन, पल्मोनरी आर्टरी, और ये आर्टरी है, ये वेन्स हैं। ये देखिए ये हार्ट में जा रही है और ये हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जा रही है, ये कैपिलरीज है। रिफर टू फिगर 11.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। ये जो आर्टरीज होती हैं ये स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। ये टिश्यूज में जाने के लिए छोटे छोटे पतले पतले एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। ये रहा देखिए, ये आर्टरीज आ रही है, यहाँ से छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो गए, जिनको कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स विच एम्पटी इनटू द हार्ट। जो कैपिलरीज होती हैं वो वेन्स में जुड़ जाती हैं और जो जिनके थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट तक जाता है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो चैप्टर है ये यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट एंड कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसके आगे पढ़ाऊंगी तो पार्ट्स लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको इसके आगे सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।